नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा। वैसे तो इस टॉपिक से संबंधित कई YouTube चैनलों पर बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस टॉपिक से यदि परीक्षा में प्रश्न आने पर आपका प्रश्न गलत हो जाता है तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो समाप्त यानी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, यह मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जब हम वर्ण को बोलते हैं यानी अक्षरों को बोलते हैं तो मुंह के विभिन्न स्थानों से उसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्णों को बोलने के लिए मुंह के भीतर जिन स्थानों का हम प्रयोग करते हैं उन स्थानों को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हम कंठ का प्रयोग करते हैं, तालु का, मूर्धा का, दंत का और ओष्ठ का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब दूसरा चीज हम ये जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क्या होता है। तो व्यंजन में 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। क वर्ग का मतलब ये हुआ कि क और उसके बाद आने वाला 4 अक्षर यानी क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग का मतलब हुआ च और उसके बाद आने वाला 4 अक्षर यानी च, छ, ज, झ, ञ। तो आपको ये कम से कम 5 अक्षर याद करने पड़ेंगे व्यंजन के। कैसे याद करेंगे तो इसका ट्रिक यह है कि व्यंजन को, अगर अच्छे व्यंजन को खाने से इनकार करेंगे तो आपका मन कचोटेगा, यानी क, च, ट, त, प, यानी आपका मन कचोट रहा है, क, च, ट, त, प, यानी कचोटत बा। अच्छे व्यंजन, ये चूंकि सारे व्यंजन है तो व्यंजन, अच्छे व्यंजन को खाने से इनकार करेंगे तो पछताएंगे यानी मन कचोटेगा, यानी क, च, ट, त, प। अब दूसरा इसमें देखिए 3 ट्रिक मैंने बताया है, बोलकर विधि, ट्रिकी क्रम से विधि और ट्रिकी कोड से। तो सबसे पहली विधि मैं उतना अच्छा नहीं मानता हूं, दूसरी विधि उससे ज्यादा अच्छी है और तीसरी विधि उससे भी ज्यादा और सबसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन आप इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों विधियों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। और इस विधि का प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं कि किसी प्रश्न को परीक्षा में हम इस विधि से चेक करने के बाद इस विधि से बोलकर चेक कर लेंगे। बोलकर चेक करने का मतलब, आपको अगर पूछता है परीक्षा में कि कहां से बोला जाता है तो आप क बोलेंगे क, और उसके बाद सोचेंगे कहां से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है कि तालु से कि मूर्धा से। तो आपको जहां से लगे उसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी विधि दूसरी और तीसरी है। तो क्या आ गया, आप क्रम से चलते जाइए। सोचिए कि आपके भीतर से कोई सांप निकल रहा है तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, पहले गले में पहुंचेगा, गले से ऊपर, इसमें देखिए गले से ऊपर यानी ऊपर टच करेगा तो क्या है, ऊपर तालु है। और तालु का अगला ही हिस्सा यहाँ पे, तालु का अगला हिस्सा को कहते हैं मूर्धा हिंदी में। तालु के पीछे वाले हिस्से को तालु और तालु के आगे वाले हिस्से को मूर्धा कहते हैं। तो अब गले में अगर कोई सांप ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आएगा तो कंठ, यहाँ से अब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो तालु, और तालु से आगे बढ़ेगा यानी यहाँ पे आएगा आगे वाले भाग में तो मूर्धा, और फिर उसके बाहर आएगा तो उसको दांत मिलेगा, और दांत से जब सांप बाहर निकलेगा तो उसको ओठ मिलेगा। तो ये यानी ये करेगा। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि क, च, ट, त, प, ये क्रम। तो जब भी पूछेगा कि क वर्ग कहां से बोला जाता है तो क सोचिएगा, क, च, ट, त, प में क सबसे पहले है तो क पहला है, तो यानी पहला कंठ। जैसे आपसे पूछता है कि त कहां से बोला जाता है तो क के बाद क्या आएगा, तालु, यानी दूसरे नंबर पर तालु। जैसे डायरेक्ट हम आ जाते हैं कि ओठ कहां से, ओष्ठ वर्ग प कहां से बोला जाता है तो आप सोचिएगा क, च, ट, त, प, 5वें पर आया है। तो सोचिए 5वें पर क्या आएगा, पहले पर कंठ, दूसरे पर तालु, तीसरे पर मूर्धा, चौथे पर दंत और 5वें पर आपका आ जाएगा ओष्ठ, यानी कि प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। यानी क्रम से आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिकी क्रम विधि के बाद आप देखिए कैसे हम इसको कोडिंग विधि से याद करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कंठ, तो आप सबसे अच्छी विधि यही है। कंठ का मतलब क से बचपन में क्या पढ़ाया गया, क से पढ़ाया गया है कबूतर। तो आप सोचिए कबूतर, एक कठफोड़वा कबूतर है, वो आपके कंठ में बैठ के आपके कंठ को फोड़ दिया। तो कंठ को फोड़ दिया कठफोड़वा कबूतर, तो आपके मुंह से निकला अ, आ, ह, आह, और उसने कबूतर ने आपके कंठ में क्या भर दिया, विष। तो आपको याद आएगा, जो ही आएगा कि क कहां से बोला जाता है तो आपको आएगा क से कंठ। तो कंठ पे कठफोड़वा कबूतर ने कंठ फोड़ दिया था, यानी कि क वर्ग कहां से बोला जाता है, कंठ ने कंठ को फोड़ दिया था, इसलिए याद आएगा कंठ, कंठ से बोला जाता है। बाई चांस आपसे क न पूछ के ग पूछ लिया तो सबसे पहला काम आप ये सोचिएगा ग किस वर्ग का है।
तो आप सोचेंगे क, तो याद आ जाएगा क ख ग घ, यानी क वर्ग का है। जब ग याद आ जाएगा कि क वर्ग का है, तो आप ये सोचिएगा कि कंठ, कंठ में क्या हुआ था, तो कठफोड़वा ने कंठ को फोड़ दिया था, तो क वर्ग यानी कि कंठ। और कंठ जब अगर पूछे ओ आ ह या विसर्ग कहां से बोला जाता है, तो ये याद दिलाएगा कि जब कठफोड़वा कबूतर ने कंठ को फोड़ दिया था तो आपके मुंह से निकला था अ आ ह आह, और कठफोड़वा कबूतर ने आपके कंठ में विष भर दिया था। तालव्य, तो ये च से क्या बचपन में पढ़ाया जाता है, च से चम्मच। सोचिए एक छोटा सा बालक है, उसको दूध पिलाया जा रहा है, तो उसके चम्मच उसके तालू में लग गया और उसके मुंह से निकला ई, और उससे पूछा गया कि क्या चोट लगा है, तो उसने कहा कि हाँ बड़ा वाला चोट लगा है, यस YES, यानी यस चोट लगा है, बड़ा वाला चोट यानी बड़ा वाला सर। तो जब आएगा च वर्ग कहां से बोला जाता है, तो च से याद आ जाएगा चम्मच, और सोचिए कि चम्मच क्या हुआ था, तो बच्चे की तालू में लगा था, तो याद आएगा कि तालू से बोला जाता है। बाई चांस आपसे च ना पूछ के छ या ज पूछ लिया, तो ज को कैसे, तो पहले तो ये सोचिएगा ज किस वर्ग का है, तो आपको याद आएगा च वर्ग का, क्योंकि च छ ज, तो याद आ जाएगा च वर्ग का। तो अब च से सोचिएगा कि क्या होता है, तो च से चम्मच, तो चम्मच से याद आएगा चम्मच कहाँ लगा था, तो बच्चे की तालू में, यानी कि तालू से बोला जाता है। तो ट से टमाटर, बचपन में पढ़ा जाता है ट से टमाटर। तो सोचिए एक मुर्दा है लेटा हुआ है, और एक ऋषि जो तपस्वी है, ऋषि है, तांत्रिक है, वो एक मुर्दे के पेट में से टमाटर निकाल के खा रहा है। ये कहानी थोड़ा विभत्स है, लेकिन इससे आपको हमेशा याद रखेगा मूर्धा, यानी समझिएगा कि मुर्दे के पेट से टमाटर निकाल के एक सन्यासी खा रहा है। क्या, तो ट से अब जब भी आएगा ट कहां से बोला जाता है, तो सोचिएगा ट से क्या होता है, तो टमाटर, तो टमाटर से याद आएगा टमाटर कहां से निकला था, तो मुर्दे के पेट से। क्या कौन खा रहा था, तो ऋषि, तो यानी कि री र स, यानी ऋषि क्या खा रहा था, टमाटर, कहां से, तो मुर्दे के पेट से। बाई चांस ट नहीं पूछा, इसने पूछ दिया कि थ कहां से, थ कहां से बोला जाता है, तो आप सोचिएगा पहले कि ट किस वर्ग, थ किस वर्ग का है, तो याद आएगा ट ठ, यानी ट वर्ग का, क छ ट प का ट, यानी ट वर्ग का है ठ। तो जब ट वर्ग याद आ जाएगा तो ट से सोचिएगा क्या होता है, तो ट से टमाटर, तो टमाटर कहां से, तो मुर्दा के पेट से, यानी मुर्दा यानी कि मूर्धन्य है, यानी कि मूर्धा से बोला जाता है। और ऋषि कर रहा था ये काम, इसलिए री र स याद रखिएगा। दंत, तो त वर्ग कहां से बोला जाता है, दांत से, तो इसमें कहानी ये याद रखिएगा कि त से क्या बचपन में सिखाया जाता है, तरजुई। तो सोचिए एक व्यक्ति ऐसा है जो तरजुई दांत से उठाने का कोशिश कर रहा है 50 किलो का वजन, और इस कोशिश में उसके सारे दांत टूट गए, ये कहानी याद रखिएगा। तो जब टूट गए तो उसने लाशा से सटा दिया। तो जो ही आएगा त वर्ग, यानी कि त कहां से बोला जाता है, या त न पूछ के थ भी पूछ देगा, या द भी पूछ देगा, या ध भी पूछ देगा। बाई चांस इसने ध पूछ दिया, तो पहला काम आप ये कोशिश करिए खोजने का कि ध किस वर्ग का है, ट वर्ग का, तो ट ठ ड ढ और नहीं, त वर्ग का, तो त थ द ध, हाँ त वर्ग का, यानी त वर्ग का जब पता चल जाएगा कि ध है, तो आप ये सोचिए त से क्या होता है, तो तरजुई, तो तरजुई से याद आएगा उसने दांत से तरजुई उठाया था, तो दांत टूट गया, यानी कि दांत से बोला जाता है। अगर उसमें पूछा जाता है कि ल स कहां से, ल या स कहां से बोला जाता है, तो लाशा, लाशा से क्या किया गया था, तो तरजुई से दांत टूटा था, तो सटाया गया था, तो याद आ जाएगा कि दांत से। अब प वर्ग, तो इसमें कहानी ये बनाइए कि प से सिखाया जाता है बचपन में पतंग। तो सोचिए कि हवा नहीं है और आप पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो आप मुंह से फूक फूक के हवा उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे फूक फूक के पतंग को आसमान में उड़ा रहे हैं। तो जब भी आएगा प कहां से बोला जाता है, तो प से सोचिए क्या किया गया था, तो पतंग मुंह से, ओठ से फूक फूक के उड़ाया गया था। पतंग किस चीज से फूक के उड़ाया गया था, तो ओठ से फूक फूक के पतंग उड़ाया गया था। प न पूछे फ पूछ ले, तो पहले ये पता करिएगा कि फ किस वर्ग का है, तो आपको याद आएगा तो वर्ग सोचेंगे त थ द ध, नहीं प प फ, तो याद आ जाएगा कि प वर्ग का है फ। तो अब प वर्ग का जब फ है तो प सोचिए प से क्या होता है, तो प से पतंग, पतंग कैसे उड़ाया गया, तो ओठ से फूक फूक के, तो याद आ जाएगा कि ओठ से बोला जाता है। और किस चीज से बांध के उड़ाया गया था, तो ऊन से, पतंग ऊन से, ऊ यानी ऊन से बांध के उड़ाया गया था, तो ये भी आपको याद आ जाएगा। अब नासिक, यानी नासिका से क्या बोला जाता है, तो पंचमाक्षर, यानी कि पांचवा अक्षर, जैसे क वर्ग का भी पांचवा अक्षर अंग, च वर्ग का पांचवा अक्षर इ, ट वर्ग का पांचवा अक्षर ड़, त वर्ग का पांचवा अक्षर न,
प वर्ग का पांचवा अक्षर म, यानी ये सारे पांचवा अक्षर जो है ये नासिका से यानी कि नाक से बोले जाते हैं। तो इसको इस तरह से याद करिएगा कि नासिका, पंच, सोचिए किसी ने पंच मार दिया नाक पे तो वो नाक से गाना गाने लगा, जैसे रितेश रेशमिया गाता है। तो नासिका से पंचम अक्षर बोले जाते हैं, या तो चाहे तो बोल कर भी देख सकते हैं परीक्षा में। जैसे बोलेंगे, अगर बाई चांस भूल जाएंगे तीसरा अक्षर बोला जाता है कि चौथा कि पांचवा, तो ऐसे बोलिएगा। क वर्ग का तो क ख ग घ अंग नाक से निकला, च वर्ग का तो च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, यानी कि नाक से बोलने वाला पांचवा अक्षर आप बोल कर भी पकड़ सकते हैं और अंग भी इसके साथ बोला जाता है। अब देखिए कंठ तालव्य, यानी कंठ के और तालु के प्रयोग से। तो पहला हमने क्रम में बताया था कंठ और दूसरा आया था तालु, यानी कंठ और तालु के प्रयोग से आप क्या कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, ए सुनो, ऐ सुनो। कंठ के और तालु से, यानी कि पहला और दूसरा हमने जो बताया था, कंठ के बाद नंबर आता है तालु का, तो पहला और दूसरे के प्रयोग से, यानी कंठ और तालु के प्रयोग से बुला रहे हैं, ए सुनो, ऐ सुनो। जब वो नहीं सुन रहा है तो आप कंठ और एकदम लास्ट वाला ओठ, सबसे पहले तो कंठ और तालु का प्रयोग, और दूसरी बार जब नहीं सुन रहा है तो कंठ और ओठ का प्रयोग करके आप उसे बुला रहे हैं, ओ सुनो, औ सुनो। उसके बाद अगर वो नहीं सुन रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, अबे सुनो, वे सुनो, यानी कि अबे सुनो यानी कि वो का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो दांत का और ओठ से, दांत दबा के बोल दे रहे हैं, दांत ओठ का प्रयोग करके कि अबे सुनो। तो ये चीज, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन कमेंट लिखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। बस इससे लाभ आपको ये होगा कि जो ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको एक मैसेज चला जाएगा। धन्यवाद।